तो देखिए, कल हम लोग इसका हाफ सेशन जो है कर चुके थे, ठीक है। और आज जो है मैं आप लोगों को जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन टाइप है वो, और प्लस उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको हम एक साथ लेके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है उन्हीं के बिहाफ पर, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। नहीं होता है तो भी मैं कराऊंगा, और हो जाता है तो भी मैं कराऊंगा, ताकि किसी का कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है, ट्राई कीजिए। और दीजिए आंसर। देखिए, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है कि एक आदमी की जो एज है, ठीक है, वो 125% है। 125%, ठीक है। 40 ओके। 125% है ऑफ व्हाट ही वाज 10 years एगो। क्या कहा गया, मतलब जो उसकी वर्तमान आयु है ना, वो 10 वर्ष पहले की आयु का 125% है। परंतु बाद की जो आयु है, ठीक है, 10 वर्ष बाद की आयु, उसका वो 83 × 1/3% है। तो उसकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। बताया गया है कि हमने मान लिया किसी की भी प्रेजेंट एज, ठीक है। हम्म ये हमने मान ली, क्यों नहीं चल रहा है? ये देखिए, ये प्रेजेंट एज मान ली, प्रेजेंट एज मान लीजिए, इसकी हमने कर ली। एक प्रेजेंट कर लेते हैं, एक प्रीवियस मतलब या पास्ट की एज कर लेते हैं। ये पास्ट कर दिया, ठीक है, और ये फ्यूचर की, ठीक है। प्रेजेंट एज इसने कहा है, जितनी भी जो इसकी प्रेजेंट एज है वो पीछे की एज का 125% है। देखिए, 125% को आप नॉर्मल फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कहा था कि उसके बस अपॉन में आप क्या लगा देंगे, 100। 100। तो 25 5 जा 125, अच्छा। एंड 25 4 जा, तो ये आ गया 5/4। मतलब ये हुआ कि जो पीछे की आयु है, 10 साल पहले की आयु, उसे मान लिया हमने x, तो उस आयु का आज का जो एज है वो 5/4x है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि परंतु जो 10 वर्ष बाद की जो है आयु, उसका ये करंट की एज में, उसका कह रहा है कि 83 × 1/3। अगर इस फ्रैक्शनल वैल्यू को आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 5/6। कन्वर्ट करना तो आता है ना परसेंटेज को, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये 5/6 आएगा। तो कह रहा है मतलब यानी कि जो बाद की एज है उसका ये 5/6 है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रेजेंट एज को ही 2 बार कंपैरिजन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए, फ्यूचर की एज, फ्यूचर की एज इसकी कितनी होगी बताइए? 10 साल बाद की एज कितनी होगी? 5/4x/में 10 होगी या नहीं होगी? भाई मैंने पीछे की एज को एक्सलेट किया, करंट की एज इसने बताई 10 साल पहले की एज का 5/4 है, 5/4। और फिर कहा कि फ्यूचर की एज जो है, जब हमारी प्रेजेंट की एज इतनी है तो फ्यूचर की 10 साल बाद कितनी होगी? +10 होगा या नहीं होगा?
ठीक है। लेकिन इसने ये कहा है जो प्रेजेंट एज है ना, ये वाली जो एज है, ठीक है, ये इस एज का 5/6 है, मतलब 83 इंटू 1/3% है, इसका 5/6 है। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दूं थोड़ा सा पोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारी 5/4x जो है, प्रेजेंट एज जो है, वो किसके बराबर है? 5/6 इंटू में 5/4x प्लस में 10। क्या चीज क्लियर हुआ कैसे आया ये? भाई आगे की आयु के जो 10 साल बाद जो आफ्टर 10 ईयर उसकी एज है, उसका 5/6 है उसकी प्रेजेंट एज। ठीक है, मैंने कर दिया। अब जब मैंने इसे सोल्व किया तो सोल्व करने पे क्या आया हमारा, ये 5/4x इक्वल 5/6, ठीक है, और ये इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम 4, ये आ गया 5x प्लस में 40। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ के पोर्शन को, क्वेश्चन हम यहां से हटा देते हैं। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि अब देखिए इसे जब हमने सोल्व किया तो ये हमारा आ गया 5/4x इक्वल 5/6 इंटू में 1/4। 1/4 अंदर से मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 5x प्लस में 40। ठीक है, तो ये आ गया 5/4x इक्वल, ठीक है, इसे जब मैंने किया तो 1/4 से ये 4 से 4 कैंसिल होगा या नहीं होगा बताइए, बोलिए। हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है, तो ये कैंसिल कर दिया 4 से 4, तो ये आ गया आपका 5x इक्वल 5/6 इंटू में 5x। तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5/6 का जो है मैं 5x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 25x अपॉन में 6 प्लस में 200 अपॉन में 6। अब x की वैल्यू को मैं एक तरफ ले लेता हूं, तो ये हो गया आपका 25x या 5x माइनस में 25x अपॉन में 6 और इधर 200 अपॉन में 6। एलसीएम 6 आ गया, 30x माइनस में 25x इक्वल 200 अपॉन में 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर वैल्यू आ गई आपकी 5x इज इक्वल टू 200। x इज इक्वल टू 200 अपॉन में 5 मींस x इक्वल टू 40। ये देखिए गाइज, ये x की वैल्यू आई है, 10 साल पहले की एज आई है। तो अब करंट की एज 5/4x है ना, तो 5/4x, x की वैल्यू 40 है, तो 4 1 जा 4, ठीक है, और ये 0 आपका 50 ईयर आ गई उसकी प्रेजेंट की एज। क्या समझ गए अब आप लोग? हाँ जी सर। क्या सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, ग्रेट। सर जी सर जी सर जी सर जी हाँ जी, सर जी, आज यहाँ पर अगर पास्ट की अगर जो अपन तो वो जो 10 years अगो की बात कर रहा है, तो अगर मैं बोलूँ तो x-10 इज इक्वल टू 5/4x जो हाँ पास्ट देखो, की थी। अगर मान लो आप इसे x मानोगे तो वो x-10 हो जाएगा। हाँ, वही उसी से कर रहा था मैं। वो भी सही है, लेकिन वहां पे पता है फिर आप x-10 को 5/4x भी रख सकते हो, मतलब यानी कि जो परसेंटेज आएगी ना आप, हाँ वो भी x-10 भी आपका वहां पे परसेंटेज है। हाँ सॉरी, हाँ, एक्स एक्स x है, माइनस टेन हाँ हाँ एक्स माइनस x, टेन तो उसकी पास्ट होगी ना। हाँ x-10 उसकी पास्ट एज हो गई और हाँ x जो है उसकी प्रेजेंटेज हो गई। तो जो भी हाँ आप प्रेजेंटेज इस 10 ईयर के जो आएगी उसके बराबर में ये हाँ, प्रेजेंटेज आप रखेंगे। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्या क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़े, बताइए, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए, ages of Ritu, Samta and Neha are in the ratio of 5:6:7 and the sum of their ages is 72. Find the ratio of 10 years ago समता एज टू नेहा एज आफ्टर 10 years। मतलब यानी कि समता की जो 10 साल पहले की आयु है ना, उसका नेहा की 10 साल की बाद की आयु के साथ रेशो निकालना है आपको। ट्राई कीजिए।
ने गलती की है, ठीक है। प्रिया जी रिकैलकुलेट कीजिए एक सर बार आप। 7:9, हाँ वो मैंने 14 को 10 ले लिया। हाँ ठीक है, ओके। आंसर करेक्ट आंसर 7:19 ही है, बिल्कुल सही है। कर लीजिए और 20 सेकंड दे देता हूँ, फिर बताता हूँ। सर जी। सर पिछले क्वेश्चन का एक बार डाउट है, पूछ लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैंने ना उसमें जो ये 83 1/3% था ना, उसको हम्म। कंसिडर ना करके करंट एज और मतलब पास्ट जो एज लेके एक्स लेके उसको 10 का डिफरेंस ले लिया, तो वहीं से एक्स 40 आ रहा है। वहां से तो 83 जो दे रखा है उसका फिर गिवन होने का फायदा क्या है? वो यूज ही नहीं हुआ, वो वैसे ही 40 आ गया, क्योंकि दो इक्वेशंस अच्छा बनी मेरी उस हिसाब 40, से। ठीक है, उसके 40 आ गई तो आपके टर्म कंडीशन तो अच्छा एक्स आपने प्रेजेंट एज लिया था या प्रीवियस एज लिया था आप एक्स बिफोर? लिया था प्रीवियस। अच्छा एक्स प्रीवियस, हाँ तो भी सही आ गया आपके टर्म कंडीशन में, मतलब यानी कि फिट बैठ रहा है जो दे रखा है इसने टर्म हाँ कंडीशन वो उसके जो हिसाब से। सेकंड कंडीशन थी 83 1/3%, वो यूज ही नहीं हुई उसमें। हाँ तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो सकता है ना सर हाँ क्वेश्चन बिल्कुल में? हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है सर। सही है। ठीक है, देखिए अब मेरे हिसाब से किसी को बताने की जरूरत है नहीं, सबके आंसर सही है। कुछ कैंडिडेट है, क्या बताया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, बताइए आप लोग। कर देते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें, एजेस ऑफ रितु, क्षमता एंड नेहा आर इन द रेशियो ऑफ 5:6:7। ठीक है, तो यहीं से आपके पास क्लियर आ गई इनकी एजेस, तो यहीं पे हमारे पास इसे हमने लेट कर लिया। ठीक है, एक मिनट। हाँ ये हो गया। चलो क्यों नहीं रहा, देखिए ये हो गया हमारा 5x + 6x + 7x, इनका सम गिवन है 72। सो x इक्वल टू मतलब x 18x इक्वल टू 72 एंड एस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, तो उनकी प्रेजेंट एज अगर मैं मान लीजिए मैं ऋतु की प्रेजेंट एज लेता हूं तो प्रेजेंट एज 5 इंटू में 4। ऐसे ही समता की प्रेजेंट एज लिया तो 6 इंटू में 4, एंड नेहा की हमने प्रेजेंट एज लिया तो 7 इंटू में 4। सो 20, 24 एंड 28। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 10 साल पहले की जो समता की एज है ना, उसका नेहा की 10 साल की बाद की एज के साथ रेशियो निकालना। तो क्षमता की एज 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, 24 - 10 मतलब 14, और नेहा की 10 साल की बाद की एज +10 38। तो 14:38, इसे आप कैंसिल कर दो। ठीक है, 2 7 = 14, 2 7 = 4, 2 7 = 14 and 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो 7:19 is our answer। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, 6 years ago एज ऑफ ए वाज 5 times। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना कि जो 6 साल पहले जो ए की एज थी वो बी के 5 गुना थी, और बी की एज जो है वो 3/7 है, वो सी का 3/7 है। ठीक है, और सी के किसके, प्रेजेंट के। तो ए इज 3 years ओल्डर, ए को बड़ा बताया गया है डी से 3 साल बड़ा, और डी को बी से 2 गुना बड़ा बताया, 2 गुना है, मतलब जो डी की वैल्यू है वो बी का डबल है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज आपसे सी पूछा, क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, उसी हिसाब से हो जाएगा ये सब, कोई बड़ी बात नहीं, ट्राई कीजिए।
हो गया किसी का? सॉल्यूशन किया जाए क्या इसका? जी सर बता दीजिए। कौशिक जी पिछला हो गया था आपका? ठीक है, ओके, बता देते हैं। देखिए देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो जो आपकी ए की एज है, ठीक है, ए की सॉरी 6 ईयर एगो एज ऑफ ए वाज 5 टाइम्स। ए की जो एज है वो बी का 5 टाइम्स है। ए की जो एज है वो बी के 5 टाइम्स है। मतलब कहने का, ध्यान देना आप लोग, आप इसे लिख सकते हो कि ए की जो 6 साल पहले की एज है और जो बी की 6 साल पहले की एज है, तो बी की 6 साल पहले की एज हमने मान ली एक्स, उसका 5 गुना है तो 5x हो गया। ये 6 साल पहले की एज है दोनों की, ठीक है। तो इससे हमारी प्रेजेंट एज आ गई। प्रेजेंट एज मतलब 6 साल पहले की है तो अब की एज कितनी हो गई? 5x+6। और इसकी करंट की एज कितनी हो गई? x+6। ठीक है, ये करंट की एज आ गई ए और बी की। ठीक है, आगे यहां तक तो हो गई, इस लाइन तक हमने पढ़ लिया तो यहां तक की लाइन क्लियर हो गई। आगे कह रहा है बी इज 3/7 ऑफ सी। सी की जो प्रेजेंट एज है उसका 3/7 है। ठीक है, जो बी है वो कह रहा है कि 3/7 है सी की प्रेजेंट एज का। मतलब जो सी हुआ वो क्या हुआ बताइए? 7/3 बी हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। यस सर। हुआ। तो यहां से हमारी सी की जो प्रेजेंट एज आ गई वो 7/3 और बी की वैल्यू हमारी x+6 प्रेजेंट एज। ठीक है, यहां तक भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए इज 3 ईयर एल्डर देन दी डी। अब कह रहा है कि जो ए की वैल्यू है, इस लाइन को हम बाद में देखेंगे, और एज ऑफ डी इज 2 टाइम ऑफ बी। मतलब डी की जो वैल्यू है वो 2b है, डी का डबल है। ठीक है, तो डी की वैल्यू मतलब हो गई 2b। बी की वैल्यू हमारी कितनी थी? x+6। ठीक है, तो यहां से एक मिनट, यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? डी इक्वल 2x+12। ठीक है, ए बी सी डी 4 वैल्यू आ गई है। अब ए और डी का कनेक्शन देख लीजिए। ए इज 3 ईयर्स एल्डर देन डी, मतलब ए इज 3 ईयर्स एल्डर देन डी, तो ए =d+3। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है आपकी? करंट एज उसकी कितनी है? 5x+6। एक मिनट गाइस, एक कॉल आ रही। हाँ जी सर। तो देखिए, अब कहा गया था कि ये a बराबर d+3 आया, तो a इक्वल टू a की वैल्यू 5x+6 और d की वैल्यू हमारी कितनी थी? 2x+12 और +3। यहां तक क्लियर है ना ये कैसे लिखा मैंने? क्या सबको क्लियर है ये चीज? सर बी वाला समझ नहीं आया, बी एक बार वाला स्टार्टिंग से समझा दीजिए प्लीज। स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। और पहले मैं इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर दूं ताकि स्पेस हमें ज्यादा मिल जाए। अब सही रहेगा।
क्वेश्चन शायद अब आप लोगों को छोटा दिखे, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन में। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, ठीक है, ए की जो एज थी वो बी का 5 टाइम्स है। तो 6 साल पहले है ना, तो हमने उसी चीज को लिखा, ए की एज 6 साल पहले और बी की एज 6 साल पहले, ठीक है। बी की एज हमने मान ली x, तो ए की एज जो हुई 6 साल पहले वो 5x 5 टाइम, ठीक है। आगे कह रहा है एज ऑफ बी इज 3/7 ऑफ सी प्रेजेंट एज, मतलब सी की जो, अब देखिए ध्यान से, ये 6 साल पहले की एज है, अगर प्रेजेंट की एज होगी तो 6 साल जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इनमें दोनों में ऐड होगा ये, ठीक है। अब कह रहा है जो सी की एज है ना, जो सी की एज है, ठीक है, सॉरी सी की कह रहा हूं, जो बी की एज है वो 3/7 है सी का, 3/7 है सी का, मतलब यहां से सी की वैल्यू आ गई 7/3 ऑफ बी। एम आई राइट सर? जी। सर इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते क्या? जैसे बी अपॉन सी करेंगे तो बी आ गया 3 रेशो में और सी आ गया 7। वो भी कर लो, बात वही है। नहीं, क्योंकि ये ऐसे फ्रैक्शन में थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं ना, तो वो अगर नहीं, ऐसे ले लें तो। फ्रैक्शन में वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, साफ साफ स्टेटमेंट में लिखा है कि b इज 3/7 ऑफ c, तो c का 3/7 तो यही तो बनेगा। अगर यहाँ पर ये रीड करने में दिक्कत आ रही है तो आगे क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे जहां पर नहीं नहीं, रेशियो में नहीं दे रखा। ये नहीं, वो डायरेक्ट अगर अपन ले लें तो सॉल्यूशन के टाइम में वो डायरेक्ट अगर ले लें 3 और 7 हाँ वो वैल्यू जैसे। डायरेक्ट ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं, बात वही पड़ती है, ठीक है, चीज वही पड़ेगी आपकी। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ गई, c इक्वल 7/3b, तो ये c की प्रेजेंटेज आ गई है 7/3b। b की वैल्यू है हमारी कितनी, x प्लस में 6, तो इसकी जगह ले लिया हमने x प्लस में 6। यहां तक क्लियर हो गया। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्या कहा गया है कि a इज 3 ईयर एल्डर देन d, a इज 3 ईयर एल्डर देन d, a जो है वो d से 3 साल बड़ा है, तो d में अगर 3 साल जोड़ दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, होंगे या नहीं होंगे। यस सर। अब आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आगे कह रहा है एंड d इज 2 टाइम ऑफ b, अब देखो कह रहा है कि जो d है वो 2 टाइम ऑफ b है, मतलब 2b, तो d की वैल्यू जो आ गई हमारी, क्या आ गई, 2b, b की जगह हम क्या रख देंगे, b की वैल्यू x प्लस में 6। ए बी सी डी चारों की एज आ गई अब हमारे पास, प्रेजेंट एज। क्या सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं आगे का जो ये है ये इसे इरेज कर देता हूं। अब हमारे पास ए बी सी डी तीनों की एज, चारों की एज आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद जब चारों की एज हमारे पास आ गई, तो ये भी तो इसने दिया था, अरे पेन, हाँ ये भी तो इसने दिया था कि जो ए है वो क्या है, डी से 3 साल बड़ा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5x प्लस में 6, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू में x प्लस में 6 प्लस में 3, ठीक है। तो ये 5x प्लस में 6, 2x प्लस में 12 प्लस में 3, 5x में से 2x गए, 3x, ये 6 को मैं उधर ले गया तो माइनस हो गया, ये 15 हो गया, 15 माइनस में 6 9, एज x इज इक्वल टू 9/3, सो x इक्वल टू 3। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब इसने पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की प्रेजेंट एज कितनी है, तो 7/3 x प्लस में 6, ये सी की प्रेजेंट एज थी, ये वाली वैल्यू, 21। तो 7/3 x की वैल्यू ले ली 3, 3 प्लस में 6, तो 7/3 इंटू में 9, 3 3 is 9, so the current age is 21 year। यस सर। ठीक है।
21, 7:37 पर जवाब दिया है। अच्छा, 7:34 पर आपने जवाब दे दिया। अच्छा जी, ठीक है, कोई नहीं, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। किसी को डाउट हो तो प्लीज बता देना। कंटिन्यू करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग? जी सर। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेजेंट एज ऑफ नकुल इज इक्वल टू दिनेश एज 8 years एगो। क्या कहा है? देखिए, जो नकुल की प्रेजेंट एज है ना, वो दिनेश की 8 साल की आयु के जो पहले वाली एज थी उसके मतलब दिनेश की जो 8 साल पहले वाली जो एज थी उसके बराबर है। प्रेजेंट एज नकुल की दिनेश के पहले के 8 साल पहले की जो आयु है उसके बराबर है। ठीक है, 4 years हैंस, तो आज से 4 साल बाद नकुल और दिनेश की जो एज का रेशियो है वो 4:5 है। सो व्हाट द नकुल प्रेजेंट एज? तो नकुल की प्रेजेंट एज निकाल कीजिए। सिंपल ही है, ये भी कंसेप्ट समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा मानवी जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में अब तक? कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा साक्षी जी, आप अभी आए थे, ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया क्या समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। देखिए, करते हैं इसे। सर 28। 28, राइट राइट, थैंक यू। वेरी गुड। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन में बताया गया है कि जो नकुल की एज है वो दिनेश की 8 साल की पहले की एज के बराबर है। मतलब इन दोनों में एज का डिफरेंस कितना हुआ? 8 साल हो गए। 8 ईयर का हुआ ना? हम्म। ठीक है, दिनेश की 8 साल की पहले की एज के बराबर है। मतलब नकुल माइनस अगर दिनेश हम करते हैं तो वो 8 ईयर आ गया। कलर चेंज कर दो। ठीक है, वो 8 ईयर आ गया। और उसके बाद ये बताया गया है कि आफ्टर 4 ईयर, मतलब जैसे ही हमने प्लस में 4 किया तो जो नकुल की एज है और जो आपके दिनेश की एज है उनका जो रेशो है वो 4:5 है। 4:5 है। ठीक है, इन दोनों में ध्यान दीजिए। देखिए ये जो अंतर है ना, चाहे अब ये दोनों किसी भी, चाहे इन्हें आप 2021 में देख लो या फिर 2025 में या फिर 2100 में, किसी भी सन देखोगे तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? 8 साल का ही गैप रहेगा, मतलब दोनों के बीच में अंतर 8 साल छोटे बड़े ही रहेंगे। तो जो ये डिफरेंस है आपका 4 और 5, ये एक का है, और ये एक डिफरेंस जो है 8 साल के बराबर है। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज आ तो गई। नकुल की परसेंटेज हो गई 8 इंटू में, सॉरी 4, और ये आपके दिनेश की एज हो गई 8 इंटू में 5। ये प्रेजेंट एज नहीं है गाइज, मैंने निकाला था +4 करने के बाद ये रेशो आया था ना, तो ये 4 साल बाद की एज है। तो नकुल की एज हो गई 32 और दिनेश की हो गई आपकी 40। तो नकुल का इसने पूछा प्रेजेंट एज, तो ये 4 साल बाद की एज है, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी अगर 32 है तो? बताइए, अगर 32 4 साल बाद की एज है तो प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी? 28। 28 माइनस में 4 कर देंगे तो सो द आंसर इज 28। बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझाया आपने तो।
कॉम्प्लिकेटेड नहीं, समझने वाली बात है, बिल्कुल ये तो सिंपल ही है, कुछ नहीं है, वो टाइम लगता है सही है। समझाने में। हाँ वो सर सही है। हाँ जी, सर ये जो यूनिट को जो आपने 8 रिप्रेजेंट किया सर, एक बार ये बता दीजिए। देखो हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 5 इज 1। ठीक है, 4 साल बाद के जो एजेस का डिफरेंस है इनका यहाँ 1 आ रहा है, और हमें पता है जो कभी भी इनके एजेस का डिफरेंस होगा वो 8 साल के बराबर ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को 8 के इक्वल कर लिया। तो 1 जब 8 के इक्वल है तो इसलिए यहाँ पर 1 की वैल्यू हमारी 8 आ गई है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंस 1 की बजाय यहाँ पर 2 होता तो हम क्या करते? अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 इक्वल टू 8 आता, मतलब 1 की वैल्यू वहां पर 4 आ जाती, आती या नहीं आती? यस सर। तो हमारी करंट की जो एज हो जाती है इसके हिसाब से 16 और 20 हो जाती। ठीक है, राइट। सर ये जी एन नकुल माइनस दिनेश की आए इक्वल टू 8, ये समझ में नहीं आया मुझे। देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ नकुल, नकुल की जो प्रेजेंट की आयु है ना, करंट में जितने भी साल का है, वो किसके बराबर है? दिनेश की जो 8 साल पहले की आयु के बराबर था। मतलब यहाँ पर दिनेश बड़ा है तो डी माइनस एन आएगा, बराबर 8 ईयर। मतलब दिनेश आज जितना भी है उससे 8 साल पहले जितना था ना उतना आज नकुल है, ये कहा गया है। तो इसलिए दोनों की आयु का डिफरेंस जो हो गया वो 8 ईयर हो गया यहाँ पर। समझ गए अब? जी सर। देखिए डाउट हो तो मन में मत रखना बस। सो इसको मैंने वो अनुपात वाले से किया भाई। अच्छा, सिंपली अनुपात वाले से कर लिया आपने, हाँ हाँ। वो भी सही है। अगर देखा जाए तो कि परसेंटेज एज हो गया एक्स नकुल का, हम्म, और उसके बाद इसका दिनेश का हो गया x+8। x+8, बात वही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर करने के बाद उन दोनों को अपन उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म फोर में रख रेसो लेंगे, और फाइव के प्लस, फॉर्म में रख लेंगे। हाँ देखिए प्लस फोर कर देंगे। वो भी यही है चीज, कोई अलग नहीं मैंने है। भी ऐसे ही किया सर। आपने ये वाला मेथड अपनाया है। हमने x मान ली एक की एज, यस दिनेश सर। की, मतलब सॉरी उसकी, नकुल की। तो हम्म। दिनेश की हो गई x प्लस में 8। 8। यस तो सर। जब, और इन दोनों का, नकुल का और दिनेश का जो दे रखा है x अपॉन में x प्लस में 8, इसका रेशियो गिवन है 4/5। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी 5 बात है। + 20। ठीक है, सर 4 भी प्लस करना पड़ेगा, x+4, उसके बाद नीचे x। हाँ, बिकॉज ये जो एज है आफ्टर 4 ईयर दे रखा है, ये रेशियो जो है 4 ईयर, तो यहाँ पे x+4 और यहाँ पे x+12 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है, चीजें वही पड़ती है। देखिए करने के बाद होता है क्या, समझाने में किसी चीज को टाइम लगता है, लेकिन करने में जब आती है ना वो चीज, सेकंड लगते हैं, कुछ सेकंड। आगे बढ़े फिर हम लोग अब। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपका ये है, 3 years ago एवरेज एज ऑफ अमित, बिट्टू, चिट्टू, क्या नाम है, अमित, बिट्टू, चिट्टू, उनकी एवरेज एज जो है 3 साल पहले वो 27 है। 3 साल पहले की है 27। 4 साल बाद अमित चिट्टू की आयु का जो रेशो है एज का वो 7:10 है, और कहा गया है कि बिट्टू जो है चिट्टू से 6 साल यंगर है, छोटा है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज निकालो अमित की। बड़ा घुमा रखा है, निकालते हैं। करिए। रुकना ना। करिए ट्राई। कंसेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, ये टाइम नहीं लगेगा। बातों को जो इसने कहा है एक एक करके वही लिखते जाइए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं सारे घुमावदार है, आप लोग देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन सिंपल लाइन में, सिंपल लैंग्वेज में नहीं है।
हुआ किसी का? करे सोल्व क्या इसे हम लोग, जब टाइम चाहिए आप लोगों को? करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। 24 years. 24 ईयर निकाल के देखना पड़ेगा इसका एक्चुअली। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कहा गया है। 3 years एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले की एवरेज एज गिवन है ना, तो अगर 3 साल पहले की एवरेज एज जो है 27 है हमारी, 3 साल पहले की, ठीक है, 27 है, तो आज 3 साल बाद की जो एवरेज एज होगी वो कितनी होगी? 30 ईयर होगी या नहीं होगी? होगी। होगी, जर्नल सी बात है। तो ये तो 30 ईयर एवरेज आई है, कैसे 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 क्योंकि हर साल एवरेज में 27 एक into साल बढ़ेगा। सर 27 into 3 होगा ना नहीं 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 नहीं, सर? ये 3, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात को, 3 साल पहले की एज है एवरेज 27, तो 3 साल बाद की जो होगी, जितने साल बाद पूछा जाए ना उतना साल एवरेज में एक एक बढ़ता जाता है, तो 3 साल बाद तो 30 ईयर होगी उनकी एवरेज, और इस हिसाब से उनकी जो एज हो गई टोटल वो 90 ईयर हो गई। बात आई समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एवरेज में +3 कैसे होगा? अगर उनकी एज में अगर डिफरेंस, कभी भी उनकी एवरेज में कोई चीज बढ़ती घटती है ना, तो वो रूल है, एवरेज में एक साथ हो जाता है। अगर यही चीज बोलता ना कि अमित की एज 3 साल और पिट्टू की 3 साल, तो 3 3 6 करते हैं, लेकिन एवरेज में क्या करते हैं? एक ही बार करते हैं। एक ही बढ़ेगा, बिल्कुल राइट है। और जितने साल बढ़ेगा, मतलब 5 साल है तो +5 कर देंगे, 10 है तो +10 कर देंगे। ठीक है, आप अभी के लिए 6 6 6 6 6, ये वो तीनों का हो गया 18 18 का हो गया, और यहाँ पर हो गया 6 3 हो गया इनका औसत। ठीक है, अब उसके बाद अगर इनका इसका भी तीनों में 3 3 साल बढ़ा तो 9 9 9, अब ये 3 का हो गया 27 और 3 30 ही तो हुआ भाई। देखो चलो, आप लोगों को नहीं समझ में आए, एक दूसरा तरीका देखिए। 20 से जो 27 है आपका, इतना तो पता है, पहले का 27 है ना, ठीक है, और करंट के 3 साल के, तीनों का 3 कैंडिडेट है, तो 3 + 3 + 3 कितने हुए? ठीक 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 9 हो गए ना, और 9 वही का एवरेज कितना हुआ? 3 ही हुआ, तो मैंने 27 प्लस में 3 ही तो किया है। ठीक ठीक है, सबको क्लियर है नहीं ये चीज, कहां से आई है वैल्यू? आप लोग बोलते नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मैं। ठीक ठीक है सर। कोई हाँ देखिए, तो 90 ईयर आ गई हमारी करंट की एज। ठीक है, अब ये तीनों की टोटल एज आई है। ठीक है, अब आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद, रेशियो ऑफ अमित एंड चिंटू एज, 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल बाद रेशियो ऑफ अमित, मतलब अमित की एज। ठीक है, 4 साल बाद, मान लीजिए 7x है। ठीक है, और तो कह रहा है 4 साल बाद जो है अमित और चिंटू की एज का जो रेशियो है वो 7 और 10 है, तो चिंटू हो गया हमारा 10x। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, फिर कह रहा है, तो देखिए ये 4 साल बाद का है ना? ठीक है, तो अगर प्रेजेंट एज में इसकी निकालता हूं तो वो कितनी हुई? क्लियर है ये चीज? यस सर। आगे कहा जा रहा है इफ बिट्टू इज 6 ईयर यंगर देन चिट्टू। अब चिट्टू से 6 साल छोटा है, तो बिट्टू कितना आ गया? 10x माइनस में 4 - 6, तो 10x - 10। क्लियर हुआ ये? यस सर। अमित, चिट्टू, क्या क्या बिट्टू। क्या लास्ट वाला, लास्ट लाइन में क्या बोली मैंने आपने? लास्ट में मैंने बोला है कि भाई जो बिट्टू है ना वो चिट्टू से 6 साल छोटा है, चिट्टू से 6 साल छोटा, तो 6 साल छोटे होने का मतलब ये हुआ माइनस में 6, तो 10x -4 - 6, 10x - 10, तो मैंने वही डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए तीनों की प्रेजेंटेज आ तो गई हमारे पास, तो प्रेजेंटेज को हमें निकालना है। अब आपको पता है इनका एवरेज कितना आ रहा था अभी हमारा, बताइए। 90 90 90 और एवरेज 30 आ 30 रहा आ रहा था, और 30 टोटल एज 30 कितना आ रहा था? 90। 30 90। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, इक्वल में 30 रखेंगे कि 90 रखेंगे तीनों को जोड़ के? 90 रख लो, तीनों का हाँ, रख प्लस रखेंगे। में 90 रखेंगे 90 भाई। एज हमने निकाल ही ली, तो यहाँ पर तीनों को हम 90 रखेंगे। इसलिए क्या होगा अब हमारा 7x - 4 प्लस में 10x। अच्छा, सिंबल में भी आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कई लोग, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब मैं इसे सिंपल में के लिए ये वैल्यू आप लोग मुझे बता देना, या तो थोड़ा सा या छोटा कर देता हूँ जस्ट ना, यहीं पर इसे छोटा कर देते हैं। हाँ, अब हमारा पेज साइज इंक्रीज हो गया। देखिए, जो आप लोग सिंबल में कंफ्यूजन होते हैं ना, वहीं से आपका आंसर गलत होना शुरू हो जाता है। तो इस सिंबल के लिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। हमें करना है a + b + c करना है ना, ठीक है। इक्वल कितने हैं? 90। ठीक है। a की वैल्यू है 7x - में 4 प्लस ब्रैकेट में रखिए, b की वैल्यू 10x - में 10 प्लस c की वैल्यू 4 b की वैल्यू, अच्छा c की सही वैल्यू तो है, हाँ सही है 10x - में 4, ठीक है। ये देखिए, यहां पर प्लस है तब तो निशान कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसे। लेकिन अगर इस प्लस की जगह मान लीजिए यहां पर मैंने माइनस दे दिया, तो जब हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ये माइनस का 10x हो जाता है और प्लस का 4। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे भी माइनस है, तो ये भी माइनस का 10x प्लस का 10। ये चीज थोड़ा सा आप लोग बस ध्यान देना। तो हम लोग चलते हैं, जो चीज हमसे पूछा गया हम उसी वैल्यू को लेते हैं। प्लस दे रखा है तो प्लस ही रखेंगे और निशान हमारा चेंज नहीं होगा। तो 7x, हाँ जी सर, ये बिट्टू की एज का कैसे लिया इक्वेशन? बिट्टू की एज देखो भाई, मान लो आप जितने भी हो, ये जैसे ये चिट्टू है और ये बिट्टू है, तो बिट्टू को कहा गया है कि 6 साल चिट्टू से छोटा है। ये बिट्टू जो है ना, चिट्टू से 6 साल छोटा है। मतलब है नहीं कि जो चिट्टू की एज है उसमें से हम 6 घटा देंगे तो बिट्टू की एज आएगी या नहीं आएगी? यस सर, आ गया समझ गए ना? तो यही मैंने माइनस में 6 किया था चिट्टू में से। ठीक है। अब देखिए 7x - में 4 प्लस में 10x माइनस में 10 प्लस में 10x माइनस का 4। तो देखिए, प्लस का 10x प्लस का 10x प्लस का 7x, तो 27x माइनस का 4 माइनस का 10 एंड माइनस का 4 माइनस का 18 इक्वल 90। 27x। हाँ जी सगुप्ता जी, हाथ हैंड रेज किया है। नहीं, गलती से। ओके, कोई नहीं। 90 प्लस 80 कितना? 18 कितना हो गया? 108। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई अब हमारे पास? ये कैसे गड़बड़? सही है सर हाँ ये अच्छा प्लस हो जाएगा ना? ठीक है, गलत। ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई ना हमारी। अब देखिए, इसने पूछा है परसेंटेज अमित की निकालो, तो अमित कितना आया था भाई हमारा? 7x - में 4 था, तो 7x की वैल्यू आ गई 4 माइनस में 4, 28 - 4, सो द आंसर इज 24 ईयर। यस सर। मेरा तो 52 आ गया था। ज्यादा ही बुढ़ा हो। समझ गए अब आप लोग ये? यस सर। आपके जिसका एज आया ना उसी से आपकी शादी करवा देंगे बाद में। सर चलिए, हाँ जी उससे 4 साल बड़ी वाली थी आपकी। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। सर, ये x हमने बस लेट किया है ना, डायरेक्टली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, किसी हाँ, पर्टिकुलर बस चीज को लेट नहीं करा है हमने। जी कुछ नहीं किया। मतलब देखो, कभी भी अगर रेशियो गिवन होता है ना, एक चीज याद रखना आप लोग। एक मिनट, हाँ, कभी भी अगर मान लीजिए 7 रेशो हो या 2 रेशो हो या 5 रेशो 10 हो, ठीक है, ए और बी के, तो इसी को आप एज मान लो। ये 5x हो गया, ये 10x हो गया, ठीक है। इसी को आप एज के फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, बस, और कुछ नहीं करना। मैंने तीनों का एवरेज 27 × 3 करके किया, मेरा वैसे भी 24 आंसर आया है। वो इसलिए आ गया, ठीक है। 27 × में 3 करने से 81 आपका यूं आ गया, ठीक है। रीजन बताता हूं आपको। होता क्या है, ये वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 3 साल है,
अगर मैं इसे 4 साल कर देता, ठीक है, 4 साल करता तो कितना आता है ये हमारा 108, ठीक है। और यहाँ पर 4 साल हो या 3 साल हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर जो ये वैल्यू है 3 ईयर की, ठीक है, आपने तीनों को क्या किया है, 3-3 साल इंक्रीज किया है, तो 9 तो वो हो ही गई, ठीक है। यस सर। और इस हिसाब से आपने क्या किया है कि जो 27, एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा, 81 + 7 × 3 = 102। एक मिनट, पेन दिख रहा है आप लोगों को चलता हुआ? 4 इयर्स का लिया नहीं? नहीं सर जी नहीं। नहीं सर नहीं दिख रहा। एक मिनट यूएसबी निकालता हूं। ओके। अब देखिए आपने टोटल एज उस समय की निकाल ली है, 27 इंटू में 3 करके आपने उस समय की उनकी टोटल एज निकाल ली। और जब 3 साल बाद आपने उनका 9 जोड़ा तो 81 प्लस में 9 फिर भी तो 90 ईयर ही हुए या नहीं हुए? भाई आपने 27 इंटू 3 करके उनकी पहले 3 साल पहले वाली एज का टोटल निकाल लिया कि 81 साल के थे, लेकिन उसने पूछा 3 साल बाद, तो 3 साल जुड़ गए ना, +3 तो वही प्लस में 9 = 90 ईयर बाद तो वही हो गई। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीजिए, एवरेज एज ऑफ सतीश, सैंडी एंड अभी 32 ईयर, रेशियो ऑफ देयर एज इज 10 ईयर्स एगो। देखो ध्यान दीजिए 10 साल पहले का है ये रेशियो, बहुत सिंपल है ये। पीछे का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए और बिल्कुल सबका आंसर आना चाहिए इसमें। आ भी गया आंसर। ये अभी दिया है या पहले का है आपका सगुप्ता जी? है पहले का है ना? पहले का है। ठीक, भाई अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए था आप लोगों का। कुछ गड़बड़ लग रही है, डिवाइड नहीं हो रहा है ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा? क्या सबका डिवाइड नहीं हो रहा? पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। अभी कर रहे हैं, पॉइंट्स में आ रहा है, कोई नहीं, फिर करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे करते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, एवरेज एज ऑफ सतीश, सैंडी एंड अभी। ये देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रखा है कि अब की जो उनकी एवरेज एज है वो 32 ईयर है, लेकिन 10 साल पहले का रेशियो दे रखा है। तो अगर 10 साल पहले का एवरेज निकालो तो वो कितना होगा, 32 - 10 मतलब 22 ईयर होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब देखिए उनकी एज 2x + 4x + 5x। ये चीज समझ में आई कहां से लिखा मैंने? कितना हुआ टोटल ये? 11x। जब ये एवरेज आपका 22 है तो टोटल कितना हुआ? 66। ठीक है, एवरेज 10 साल पहले का है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है। अरे देखो ना, एवरेज एज ऑफ सतीश, सैंडी और अभी 32 ईयर ये दे रखा है, और आगे कह रखा है रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले का। तो हमने क्या किया, 10 साल पहले का रेशियो दे रखा है तो 10 साल पहले का एवरेज भी निकाल लिया। तो 10 साल पहले का एवरेज 22 ईयर आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे टोटल 66 ईयर के हो गए, टोटल तीनों का सम। तो यहाँ पर 66 के इक्वल रख दिया, तो 2 4 6 6 5 11 11x = 66, x = 6। सो द एज विल बी, बताइए किसकी पूछे, प्रेजेंट एज ऑफ सतीश, सतीश महोदय, सतीश की प्रेजेंट एज।
तो कितनी आई सतीश की? सतीश कौन सा है ये? पहला ही है ना? यस सर, पहला हाँ, ही है। तो ये 12 आई है। ये देखिए 12 आई है 10 साल पहले की। तो अब कितने के हो गए ये? 22। तो सो द सर मैंने आंसर तो इज 22। सर सर हम्म। सर 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 जी। ये 66 कहाँ से आया? सर भाई अच्छा देखिए 22 साल का Sorry. एवरेज है 2-3 आदमियों का, तो टोटल कितना होगा? 22 22 22। अच्छा, वही कंफ्यूजन हो। सर मैंने तो जी। क्या किया पता है, 32 इंटू 3 कर दिया तो टोटल मैंने 96 आ गई। 96, फिर हाँ। 2x प्लस 10 प्लस 4x प्लस 10 5x प्लस 10 सबका टोटल मार के उसमें से हो गया। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया। सही है, वो भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कर लेंगे आप। आगे बढ़ते अब हम लोग। आज हम लोग ये टॉपिक है फिनिश कर देंगे। एज ऑफ अभिषेक। आए नहीं है अभिषेक जी वैसे आज। एज ऑफ अभिषेक इज 3/4 of the age of Ayush. And age of Ayush is 11 year more than average age of his two sons, whose total is 50 year. सेम एज लाइक कल का क्वेश्चन ही तो है ये पूरा का पूरा। बस नंबर्स चेंज है थोड़े से। हाँ नंबर्स चेंज है। ठीक है, कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो भाई मैं ऐसा कहूँ कि सर बता दो तो फिर वो बात होगी, मतलब आप लोगों ने इसका रिवीजन नहीं किया। जो क्लास में हो गया सो हो गया। आप लोग ने एक बार खुद भी करके देखा करो सारे क्वेश्चन। हाँ, जो यहाँ पे अपने आप कर लेते हैं ना उनके लिए बेस्ट है, मैं उन्हें नहीं कहता, लेकिन जिनके आंसर गलत आते हैं वो एक बार ट्राई जरूर करें। Hmm, 9 years. 9 years. ग्रेट। चलिए ठीक है, ये मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप लोग घर पे करके देखना। ठीक है, इसका आंसर 9 ईयर है, ट्राई कर लेना आप लोग। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, फिर हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक ये है और एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूं मैं, ये वाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके देखना, और ये मैं करवा चुका हूं, इसके बिहाफ पर करवा चुका हूं। ओके, ये क्वेश्चन करना है क्या? अब इससे पहले ही पिछला क्वेश्चन बताना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट, ध्यान दीजिए। एज ऑफ अभिषेक इज 3/, एक मिनट आंसर देखने दीजिए पहले किसने दिया है। फर्स्टली रिया जी, राहुल जी ने दिया है पहले बार, पहला आंसर इसका आपकी बार। राहुल जी कौन से मेथड से किया है आपने? आपसे ही पूछेंगे। जी बताइए। अभिषेक इक्वल टू 3/4 ऑफ आयुष। क्या कह रहे हैं? अभिषेक अभिषेक इक्वल टू 3/4 ऑफ आयुष। ठीक है, आयुष। ओके, ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में कह रहा है आयुष की आयु उसके 2 पुत्रों की औसत आयु से 11 वर्ष अधिक है, जिनकी कुल आयु 50 वर्ष है। मतलब जिनकी अगर 50 वर्ष है औसत कुल आयु, तो उनकी औसत हो जाएगी 25 वर्ष। राइट। 25 वर्ष औसत हो जाएगी, उनसे 11 वर्ष अधिक है तो उसको +11 कर दो, तो हो जाएगा 36। ठीक है, ये 36 हो गया। अभी उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो है 3/4 का अनुपात, जो है 3/4 है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 9 × 27। ये जो 36 आई है, ये किसकी एज आपने निकाली है? ये एज आई है आयुष की। ठीक है जी, ये अभिषेक की हो गई, ये आयुष की हो गई। जी। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या बता रहे हैं? इसके बाद में इन दोनों का जो आयु में जो औसत
औसत है वो है 3/4 का। मतलब यहाँ पर 3/4 की जगह अभिषेक और आयुष में आयुष की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, जी। यही आप कह रहे हैं ना? हाँ। अभिषेक इज इक्वल टू 3/4 इंटू में 36, यस सर। जी 4 9 जा 36, सो अभिषेक इज 27 ईयर्स। यस। ठीक है, एंड देन फाइंड द 36 डिफरेंस। में से 27 माइनस कर दो। वो आ गया, बिल्कुल सही है। यही कंसेप्ट है, इसके अलावा इसमें बैठेगा नहीं, इससे सिंपल तरीके से हो भी नहीं पाएगा ये। क्या सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, अब हम चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप में आप लोग करवा चुका हूँ, काफी टाइप करवा चुका हूँ, एक दो रह गए हैं, आप लोग पीडीएफ में से देख के ट्राई कर लेना। कंफ्यूजन हो मैसेज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है, पर्सनल या फिर ग्रुप में भी करेंगे तो वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये है हमारा सीसेट का 2015 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। हिंदी मीडियम वालों को मैं ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ए फादर इज, वैसे सिंपल है, इजी है, कर सकते हैं कि ए फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक पिता जो है अपने पुत्र का 9 गुना है। ठीक है, पुत्र की आयु का 9 गुना है। एंड द मदर इज 8 टाइम, और जो उसकी माँ है, ठीक है, वो पुत्र की 8 गुना है। द सम ऑफ फादर एंड मदर एज इज 51। दोनों का जो सम है 51 है, तो एज ऑफ सन निकालना है, निकालिए। थ्री 3 years. 3 years. I don't know answer. 3 years, 3 years, सभी का 3 आ रहा है। Yes sir. जस्ट ए मिनट, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं इसका। थ्री है, करेक्ट है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि सभी का आंसर 3 ईयर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझाने की जरूरत तो नहीं है किसी को भी? No sir. ग्रेट, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डू इट। 2016 का क्वेश्चन है ये गाइस। लाइनें अगर समझ गए तो बहुत आसानी से और आराम से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर का जो सम है, ठीक है, 3 साल पहले का, वो है 80 ईयर। तो 3 साल बाद का मतलब करंट का आप निकाल सकते हो। 5 है तो 15 साल उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 95 साल हो जाएगा उनका करंट का टोटल सम। एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 इयर्स एगो। एवरेज जो है वो जितना पहले था उतना ही अब है। ठीक है, तो पूछा गया है, और फिर इसमें यह भी बताया गया बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ ए बेबी, क्योंकि इनमें एक बच्चा जुड़ गया है। पहले 5 मेंबर थे, अब 6 हो गए हैं। ठीक है, तो अब बेबी की एज कितनी होगी? 1 year. राइट आंसर, 1 साल का बच्चा है।
वही मेरे को लग रहा था, मैं बोलूं, मैंने कहा 1 साल कैसे आएगा यार, 1 साल नहीं नहीं, 1 साल का ही बच्चा है। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज। सही है। लेकिन जवाब अब तक नहीं दिया है आप लोगों ने। 2 को छोड़कर 2 ही कैंडिडेट बोले, मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन है किसी को भी इसमें। करवाया जाए इस क्वेश्चन को। यस सर। ठीक है, सेकंड लाइन ना समझ में नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। इससे पहले मैं स्क्रीन को बड़ा कर लूं। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर, सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर, ठीक है, कितना है? 80 है ना? यस सर। ठीक है, तो मैंने लिख लिया जो 3 years ago, हाँ जी, 3 years ago जो सम है वो है हमारा 80। ठीक है, एवरेज एज है ये, टोटल सॉरी, तो एवरेज उनका कितना आ गया? 5 मेंबर थे, कितना आ गया? बाद में भी एवरेज की बात चल रही है। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि एक बच्चा जुड़ गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये भी बताया गया है एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे, जो आज की एवरेज एज है। देखो एवरेज एज जो है फैमिली की कितनी हो जाएगी 3 साल बाद की। देखिए ध्यान दीजिए, वही चीज आ गई, 80 साल के हैं, ठीक है, तीनों पांचों मिलके। और अगर मैं 3 साल बाद कहूं तो पांचों का 3-3 साल 95 जुड़ेगा ना, 3 into में 5 मतलब 15 हो जाएगा। तो 15 ईयर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये 95 हो गया। सिंपल सा है, ये तो क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल एज आ गई उन पांचों मेंबर की, वो आ गई 95। अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मेंबर तो हमारे पास 6 हो गए, लेकिन कहा है, देखिए अब इसका जो एवरेज निकालते हैं 95 आया है, ठीक है, इसका जो एवरेज अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा? 85 का हमारा इतना आया 16, और 95 जो है, ठीक है, इसके मेंबर कितने हो गए? बोलिए। 6 हो गए। एवरेज लगभग कितना आया? एवरेज लगभग कितना आया? कितना आएगा आप लोग? सर तो ये 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 5 ही से ना होगा, करेंट का निकाल रहे हैं तो। सॉरी, वो भी कर लीजिए या ये भी कर लीजिए। 5 का कितना हो गया? 15, 19 हो जाएगा। 19 5 का 19 हो गया हमारा। ठीक है, हाँ ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो सबको? ये तो करंट का आया एवरेज। हाँ, तो ये करंट का एवरेज है, आप सुनिए अभी। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 years ago। अब ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। करंट की टोटल 5 मेंबर की एज तो 95 साल हो गई, हमें इस चीज से वैसे कोई लेना देना नहीं है। करंट की 95 साल 5 मेंबर की हो गई, छठा मेंबर गाइस जुड़ गया है। ठीक है, करंट में छठा मेंबर जो है वो जुड़ गया है, तो 5 प्लस में मेंबर एक कर लिया हमने 6, तो एवरेज जो होगा, इसका एवरेज इतना आ रहा था, इसका एवरेज जो है कितना आ रहा था पहले आपका? बताइए। 19 आ रहा था ना? 19। अब एवरेज यहाँ पर 16 आएगा। यस सर। कैसे आया एवरेज? यस सर कह दिया, ठीक है। 6 था ना, है 5 मेंबर्स का एवरेज जो 3 ईयर का था, 80/5 किया 16 ईयर्स आया था। हाँ, 6 क्यों? मेंबर्स क्योंकि इसने खुद ही तो कहा है, स्टेटमेंट 80 खुद ही कहा है कि भाई 6 मेंबर है, लेकिन फिर भी उनका एवरेज कितना है? जितना पहले था उतना ही है, कहा है ना क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, तो हमने लिख दिया, ठीक है भाई, निकल गया एवरेज। लेकिन अब ध्यान दीजिए ना, एवरेज दोनों का बराबर है। पहले मेंबर थे कितने हमारे पास? 5 थे, हाँ। और अब मेंबर कितने हैं? 6। ठीक है, दोनों into में 16, डिफरेंस कितना है हमारे पास? 1 का। 1 का है, 1 मेंबर का है या नहीं है? यस सर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे जो मेंबर्स हो गए 6 हो गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 गुना में 6, 16 into 6 मतलब 96 ईयर। ठीक है, और 95 तो इन्हीं का था।
दोनों का और डिफरेंस ये बन 96 तो कितना हो गया, 1 ईयर का बच्चा हो गया, बेबी हो गया। यस सर। कंसेप्ट शायद आप लोग बीच में कंफ्यूज हो गए हो, एक आध लोग अगर हुए हैं तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ नो सर, सर, रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, देखिए अब ध्यान से। शुरुआत से सर, शुरुआत हाँ से। हाँ हाँ, बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं भाई। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, छोटा कर दूं अलग हटा से ही हाँ सर, बोलिए। कर दीजिए, दो। हटा ही दीजिए इसको पूरा। कोई नहीं, देखिए दिया हुआ है एवरेज एज दो दिया हुआ है इसने 5 मेंबर का। वो कहा है कि भाई कितना है, 80 एवरेज तो नहीं दिया है। 80 प्लस 80 में 16 5 होगा। कितना हो गया, 16 हो गया ना। 60। 16। ठीक है, ये है 3 साल पहले का, 3 years एगो की। ठीक है, हाँ अब तीन करंट की प्रेजेंट में जो इसने एवरेज है कहा है वो 16 ही है भाई, जितना पहले था उतना ही अब है। ठीक है, लेकिन पहले तो मेंबर जो थे हमारे पास 5 थे, लेकिन अब 5 कितने थे, हैं, एक अब बढ़ 6 गया, तो हैं। अब कितने हो गए, 6 मेंबर। तो इस हिसाब से जब एवरेज 16 है तो 6 मेंबर की एज कितनी हो गई, 96। 96 हो गई। ठीक है। लेकिन अब यहां पर 3 साल पहले आप देखो ना, उनकी एवरेज 16 थी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और या फिर यस टोटल सर। एज जो है सम 80 था ना। तो 3 साल बाद अगर मैं 5 मेंबर की एज बढ़ाऊंगा तो 15 साल जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, हाँ हाँ, यस यस सर। जुड़ेगा ना भाई। हम्म। पांचों मेंबर 3 3 साल बढ़ सर, जाएंगे तो टोटल 15 कितने हो गए, 95। 95। 95 ईयर। तो ये 95 ईयर के तो करंट में हो ही रहे हैं खुद ही पांचों, और 6 को मिला के 96 साल के, तो दोनों का हाँ डिफरेंस तो कितना एक आया, साल। 1 साल। एक। सो जो हाँ, ये बच्चा बस है वो ये 1 साल का है। बीच वाली लाइन गड़बड़ कर गई थी। ठीक है, अब सबको समझ क्लियर में हो आ गया। गया। यस। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है अब आपका थर्ड, 2017 का क्वेश्चन है गाइस। साक्षी जी कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक किसी क्वेश्चन में। नो सर। प्रिया जी आपको, नो सर। ओके। कौशिक जी आपको, नो सर। भाई सबको पूछ लेता हूँ। मानवी जी आपको, नो सर। नहीं तो आप लोग कहोगे सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। सोनू जी आपको अच्छा सोनू जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कहीं म्यूट करके क्लास ज्वाइन करके तो नहीं बैठ गए चुपचाप, यहाँ क्लास में प्रेजेंट है सर अटेंडेंस लगा दे। अंकित सर की क्लास में ऐसा बहुत होता है। क्वेश्चन कहा गया है एज ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स की जो एज है लास्ट ईयर, एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर है। लास्ट ईयर जो उनकी एज बताई गई किसी नंबर का स्क्वायर है, एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ ए नंबर नेक्स्ट ईयर। देखो पिछले साल तो स्क्वायर था, लेकिन अगले साल क्या हुआ, वो क्यूब हो गया। तो व्हाट द लिएस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर इज बिकम टू क्यूब। अच्छा, अगर अब स्क्वायर है तो उन्होंने पूछा है दोबारा कब वेट कर, कितने साल वेट करना पड़ेगा उन्हें क्यूब बनने के लिए। समझ गए, सपोज कीजिए 64 साल के, तो 64 मतलब 8 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ ना। यस सर, 38। 38 इनका आंसर, वेट कितने साल उन्हें वेट करना पड़ेगा। हाँ, क्यों किया पहले स्क्वायर करेंगे फिर। तो अगर देखा जाए, नहीं जी, 1 मिनट, 30, सही है सही है सही है, करेक्ट, ग्रेट, वेरी गुड। वेरी गुड, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। यस सर।
करते हैं सॉल्व। देखिए ध्यान दीजिए, रुकिए 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 रुकिए, अब आया है कॉन्सेप्ट ही समझ में, अब आया है, थोड़ा सा देर बस। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं, होता बहुत इजी है। ये लास्ट ईयर, ठीक है, और फिर एक हमने मान लिया आ प्रेजेंट गया सर ईयर, जी, आ गया, आ गया। और एक हमने मान लिया ये नेक्स्ट ईयर। देखिए क्या बताया गया है, लास्ट ईयर जो थे ये स्क्वायर थे, और स्क्वायर किस किस नंबर का पॉसिबल है? 1, 4, 9, 16, 25, सॉरी 26। 16 लिख दिया, 16 के बाद 25 और 36 और एक 49 और 64, ठीक है, इतना ही बहुत है, ज्यादा Yes, मत। ठीक है, अब देखिए फिर कहा है कि जितने प्रेजेंट के हैं ना उसके अगले साल, मान लीजिए ये 25 है तो अगले साल कितने के हुए? 26 के, या 16 है तो अगले साल कितने के हुए? 17। 17। ठीक है, तो लेकिन इसने कहा है जो अगली साल है ना वो क्यूब बन गए हैं, नेक्स्ट ईयर जो है वो क्यूब, क्यूब क्या क्या है? 1, 8, 27 और क्या आएगा? 64 60, हाँ। और 125। भाई 125 साल का तो बहुत हो गया, इतना तो जिंदा भी नहीं रहेगा बेचारा। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई पिछले साल तो क्यूब स्क्वायर है लेकिन अगले साल वो क्यूब है, मतलब अब ध्यान दीजिए भाई 4 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, 5 के हुए 5 का क्यूब कितना हुआ? 125। हाँ तो इतना एकदम से तो एक्सटेंड होने से रहा। 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए 9 आ गया तो 9 का कितना हुआ? 9 का अगला एज 10 और 10 का कितना हुआ? 10 का क्यूब 1000। 1000 साल जिएगा क्या? नहीं जिएगा। फिर उसके बाद 16 का देखिए, 17 का क्यूब कर लीजिए, सॉरी 18 का क्यूब कर लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बताइए 25 अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज कीजिए, तो अगले एज जो होगी वो उनकी 26 की हुई या नहीं हुई? ठीक है, हो गई। अब 26 की हो गई तो उसके बाद इन्होंने कहा क्यूब हो गया अगले साल, तो क्यूब हो गया तो 26 मतलब ये क्या 27 क्यूब है किसी का? 3 का। यस सर, 3 का। ये 3 का क्यूब हो तो गया अगले साल वो। यस सर। और पिछले साल वो स्क्वायर थे, 5 का स्क्वायर, करंट में 26 है और अगले साल वो हो गए क्यूब में कन्वर्ट। यस सर। तो अब फिर क्वेश्चन कहा है कि फिर उन्हें कितना साल इंतजार करना पड़ेगा वापस क्यूब बनने के लिए? भाई अब कितने साल इंतजार करना पड़ेगा क्यूब बनने के लिए? 27 के बाद क्यूब अगला कौन सा है? 64 है, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 26 और 64 के बीच में। भाई अभी तो 26 साल के है ना? यस सर। तो 64 और 26 के बीच में 64 एंड 26 के बीच में जो गैप है वो कितना है? 38। तो देन आफ्टर 38 ईयर ही विल बी द क्यूब ऑफ नंबर अगेन। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कहाँ घुमा रखा था इजी सा बिल्कुल। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर 19 का है। 2002 के अंदर मीनू की जो एज है वो मीरा का 1/3 है, जबकि 2010 में मीनू की जो एज है वो मीरा की आधी थी। तो मीनू की ईयर ऑफ बर्थ क्या है?
अच्छा 10 साल, इसमें 8 साल ही तो पड़ रहा है। मीनू और मीरा। In 2002, Meenu's age was 1/3 of the age of Meera. Okay. This is the point to 10. $19, 92 plus 8 and minus 8 and plus 8 and 1/2 म्यूट कर लीजिए। 1994 कितना कितना 1994 1994 2002 minus 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रेट। यस सर 1994। बहुत अच्छी बात है, सबके सही है। करें या हमारा फिर नहीं, कर रहे हैं हाँ अभी? हम कर रहे हैं सर अभी। हाँ करिए, बिल्कुल करिए, स्पीड कम है हमारी। कोई दिक्कत नहीं। क्या ट्राई करें अब? कीजिए सर। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2002 के अंदर, 2002 के अंदर, 2002 का हमने ले लिया पहले डेटा, ठीक है, कि मीनू की जो एज है, मीनू की जो एज है वो 1/3 है मीरा की एज की। ये मीनू हो गई और ये मीरा हो गई हमारी, ठीक है। तो मीनू की जो एज है वो मीरा की 1/3 है। तो मीरा का हमने अगर मान लीजिए x माना, तो मीनू की कितनी हो गई? 1/3x। y बोलिए। 1/3 into y 1/3 into y इंटू वाई क्यों? x ही ना, मीरा का ही तो है X 1/3। सर मीनू में y करेंगे ना। मीनू एज वाज 1/3 ऑफ एज ऑफ मीरा। मीरा की जितनी आयु है उसका 1/3 है। तो मीरा का हमने x माना है, तो इसका 1/3 कितना हुआ? 1/3x ही तो होगा। अरे भाई आप लोग देखिए, मीरा की एज x मत मान लो, आप मान लो, मैं कह देता हूं आपका ये 60 ईयर है, ठीक है, और मैंने कहा जो मीनू है इसकी 1/3 है, तो 1/3 का मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वो 20 ईयर की है। तो ऐसे ही जो x की वैल्यू है, ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन में ये कहा गया है साफ साफ कि जो मीनू है वो मीरा की 1/3 है। तो अगर मीरा को हमने x माना है तो मीनू 1/3 हो जाएगी ना, x इंटू में 1/3। समझ गए? ठीक है। तो अब ये हमारी मीनू की और मीरा की 2002 की एज है। 2010 मतलब 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, आफ्टर 8 ईयर इनकी एज क्या हो जाएगी? एक की एज होगी 1/3x प्लस में 8 और एक की क्या होगी? x प्लस में 8 होगी या नहीं होगी? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो जब ये हो जाएगी आपकी, तो बस यहीं पर क्वेश्चन आपका सोल्व हो तो गया। अब 8 समझ गए? यस सर। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा यहीं पर। लेकिन देखिए आगे क्या कहा, पूरा हमने नहीं पढ़ा। इसने कहा है वेयर इन 2010 मीनू एज वाज हाफ ऑफ मीरा। 8 साल बाद जो मीनू की एज है वो मीरा की आधी है, मीरा की आधी है। तो ये रही मीरा और ये कर दिया हमने इसका आधा। 1/2 यस सर।
ठीक है, अब इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो जो x आएगी वो मीरा आएगी, ठीक है, और वो मीरा की एज होगी 2002 के अंदर, ठीक है। यस सर। तो वहां से आप निकाल लेना जो भी है, मीनू की एज पूछिए तो 1/3x निकाल, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आप तो एक बार लेट कर लीजिए कि हाँ इसकी एज कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, कितनी हो सकती है, तो मैंने डायरेक्ट सिंपल से किया, मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ध्यान सर जी दीजिए। 18 या 24 कर लो, जिसका 1/3 हो जाएगा 6 या 8, अब 6 हो अब मान जाएगा या 8 लीजिए हो जाएगा। अजय जी आपका इससे दिमाग काम कर गया, 18 और 24 कौन सोचेगा यार, 18 मानू या 15 मानू। सपोज इसीलिए कीजिए तो हमारा टाइम दिमाग काम नहीं करे। इसीलिए तो टाइम लग रहा था मुझे। तभी तो, अब आपने इतना टाइम लगाया, तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है हमने उसी हिसाब से कर लिया जो दे रखा है, ठीक है भाई। दे इसने यही रखा है कि जो मीनू की, पेन कहाँ गया, हाँ, जो मीनू की एज है, ये मीनू है, वो मीनू की जो एज है मीरा की एज की 1/3 है, तो मीरा की एज हमने x मानी है, तो इसका 1/3 1/3x हो गया, बस सिंपल सी बात है। आगे इसने कहा 8 साल बाद 2010 के अंदर, 8 साल बाद, तो 8 साल बाद इनकी एज हो गई 1/3x प्लस में 8, और उधर भी x प्लस में 8। 8 साल बाद जो मीनू की एज है, ठीक है, वो मीरा की आधी है, तो ये मीरा है और ये इसकी आधी, बस इसे मैंने सोल्व किया है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या इसमें पेचीदा है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, कंफ्यूजिंग मैटर तो नहीं है मेरे हिसाब से। समझ में आया या नहीं, नहीं, बस यस ये सर। बताइए आप। आ गया आ यस गया सर। सर, आ गया सर, यस सर, ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का 19 का ही है, 2019 का ही है। देखिए 19 में मतलब 2 क्वेश्चन बन गए थे। घुमा रखा है क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैंने एक इस टाइप का करवाया था, और so 4 years after the method. 13 years. भेजा देखिए करते हैं अब इसे। 23 इयर्स करेक्ट आंसर है, ग्रेट। अजय जी बिल्कुल सही है आपका भी, साक्षी जी आपका बिल्कुल सही है, ग्रेट। कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, जब सबका आंसर आ रहा है मैं और वेट कर रहा हूँ और लोगों का। सगुप्ता जी आ गया आपका, राहुल जी वेरी गुड, मानू जी वेरी गुड, सगुप्ता जी आपका हो गया राहुल जी। हो गया हो गया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग किसी को इसमें डाउट नहीं है, मैं फिर कंटिन्यू आगे बढ़ूं। Yes sir. एक ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी
2020 का क्वेश्चन है ये, इजी है ये भी काफी। क्वेश्चन समझ जाएंगे ना अगर क्या क्या है। देखिए, एक अध्यापक एक टीचर की एवरेज एज 3 स्टूडेंट के साथ, ध्यान दीजिए 3 स्टूडेंट और प्लस एक टीचर की जो एवरेज एज है वो 20 ईयर है। अगर 3 स्टूडेंट जो है वो तीनों स्टूडेंट सेम एज के हैं, जो डिफरेंस टीचर और एक स्टूडेंट में जो आ रहा है वो 20 ईयर का आ रहा है, तो टीचर की एज क्या होगी? 35 ईयर। 35। ग्रेट, वेरी गुड। मतलब आप लोग अब आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रुको सर, मेरा नहीं आया। नहीं आया? ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एस स्टूडेंट आ गया, 15 आ गई वैल्यू सर। तो उसमें टीचर में 20 जोड़ दो ना, 20 + 15 35 आ जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं तो आ रहा है सर, मैंने टोटल 80 नहीं आ रहा सर, बताओ इसको। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट एंड 1 टीचर, 3 स्टूडेंट एंड 1 टीचर। तो मैंने ले लिया ये 1 टीचर प्लस में 3 स्टूडेंट इक्वल कितना है, इनकी एज टोटल कितनी हो जाएगी? देखिए टोटल 80 हो जाएगी। नहीं, टोटल 30 नहीं होगी, यही तो कंफ्यूजन है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज टोटल 20। 80 बोला मैंने। अच्छा 80 बोला, हाँ 80 सही है, तब सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा है जो दोनों में एक टीचर और एक स्टूडेंट में जो डिफरेंस है वो कितना है? 20 लिखा है ना, ईच स्टूडेंट, एक टीचर और ईच स्टूडेंट में जो डिफरेंस है वो 20 का है। तो इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, तो 4s इज इक्वल टू 60, s इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये स्टूडेंट आ गया हमारा 15 ईयर का, ठीक है। और आपसे बताया तो 20 साल का अंतर है दोनों टीचर और स्टूडेंट में, तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी? 15 प्लस में 20, 15 + 20 इज इक्वल टू 35 ईयर, सो द टीचर विल बी 35। सबको आ गया समझ में? यस सर। प्रिया जी क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेम इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, करके देखिए इसे। रवि की परसेंटेज निकालनी है इसमें। 10 साल पहले सिप्रा जो थी 3 गुनी थी रवि की, लेकिन 10 साल बाद हुआ क्या, वो 2 गुनी हो गई। तो रवि की परसेंटेज क्या होगी? कितना? 10। नहीं नहीं, गड़बड़ किया है आपने, कहीं तो गड़बड़ जी किया। फाइंड द रवि's परसेंटेज। सर 30। वेरी गुड, किसका आंसर है ये? किसकी एज निकालनी है? रवि की। रवि परसेंटेज सर 10 आ रहा है। नहीं नहीं, 10 आ 30 रहा है। आएगा, 30 जिसका भी आंसर है 30 तो उनका आंसर 30 तो सही। शिप्रा की आ जाएगी, शिप्रा की आ जाएगी 30 तो। बताता हूँ, बोला है ना रवि। साक्षी जी वेरी गुड। देखिए क्या कहा गया है, 10 years 10 ago। ईयर अगो। हाँ ठीक है, 10 साल पहले। हाँ 30 20 + 10 30 समझ गए? पहले का है। वो हमारा भी आ गया 10 20 ईयर + 10 एगो तो बोले सबका ना आ गया।
ठीक है, समझ गए अब आप लोग? यस 20 + 10 30। बताने की जरूरत है। प्रिया जी बताइए, क्या कुछ इसमें डाउट तो नहीं है? कौशिक जी, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं। ठीक है, मानवी जी आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बोलिए कोई। राहुल जी आपका हो गया? ये हो गया। देखो कुछ नहीं है, अगर किसी का नहीं है तो 10 इयर्स एगो दे रखा है इसने। सिप्रा की एज जो है, सिप्रा जो थी वो 3 गुनी थी रवि की। तो मान लीजिए रवि का आपने कितना लेट कर लिया, बताइए? रवि का 1, सिप्रा 3। रवि 1 और सिप्रा कितनी हो गई? 3 हो गई। 3। ठीक है, बट 10 इयर्स हैंस, परंतु अब से 10 साल बाद। तो ये देखो ना, 10 साल पहले का है ये, और 10 साल बाद, तो कितना जोड़ दूंगा इसमें? मतलब ये पहले वैसे सी विल बी ट्वाइस, तो रवि कितना हो जाएगा और सिप्रा कितनी होगी, बताइए? जोड़ना पड़ेगा। 10 जोड़ देंगे तो ये 10 और एक सिंपल सी बात है, मैं इसे x कर देता हूं और इसे कर देता हूं 3x, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और आगे कहा है सी विल बी ओनली ट्वाइस, मतलब कि रवि की वो केवल 2 गुनी। तो रवि की 2 गुनी मतलब कि कितना हुआ? रवि कितना था? रवि कितना था भाई? x। तो सिप्रा कितनी हुई? 2x। भाई 10 साल बाद। समझ गए ना? ठीक है, तो कह रहा है वो रवि की 2 गुनी, तो हो गया 2 गुनी। ठीक है, ये हमारे रवि की एज, ये हो गई सिप्रा की एज। ठीक है, तो अब यहां पर हम हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वल रख के हम क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं यहां से? यस सर, निकाल लेंगे। अच्छा, इक्वल क्या रखेंगे, कौन सा किसके रखेंगे, बताइए? अब आप लोग ही बताइए। मैं, ये बहुत ईजी है, ये छोटे बच्चों वाला वो चॉकलेट टॉफी कॉपी किताब का क्वेश्चन आता था ना, वो वाला बन गया अब ये इक्वेशन बना के सॉल्व करना। मैं क्या करूं, किसको इक्वल रखूं, बताइए? x + 10 को किसके इक्वल रखूं? सब कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज है। क्या हुआ? शिप्रा की सेकंड एज, सिप्रा की सेकंड एज मतलब यानी कि 2x + 10 कर दूं, है ये वाली वैल्यू लिखूं? एंड 10x + 10 भी। यस सर। इसे किसके इक्वल रखूं मैं? x + 10 के। श्योर? हाँ, तो रवि की जो अभी की एज है वो सिप्रा की। सर मैंने भी ऐसे नहीं किया है। यस सर। मैंने भी ऐसे नहीं आप लोगों ने रेशो के फॉर्म में किया है क्या? यस सर। सर वो भी सही है, वो भी सही है, कंसेप्ट गलत नहीं होता। देखिए कोई तरीका कोई भी गलत नहीं है, सारे तरीके सही होते हैं। ठीक है, ये लेकिन बताइए आप लोग मुझे ये चीज क्लियर कीजिए, यहाँ पर मैं किसको किसके। अच्छा अजय जी, आपने मुझे बता दिया कि ये हमारी सिप्रा की एज है और ये रवि की एज है, आपने इन दोनों की इक्वल रखवा दिया, लेकिन रवि की तो ये 2 गुनी है, तो इक्वल कहाँ से आ गया ये? रवि की तो अभी तो आपने खुद ही बताया रवि की ये 2 गुनी है, तो ये इक्वल का तो कोई मतलब ही नहीं बना। नहीं है। अरे तो क्या दिक्कत है, आपको इसे थोड़ी लेके चलना है, आप लोग यही तो कंफ्यूज होते हो। क्वेश्चन होता क्या है, एक मिनट अब इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए क्या बताया गया है, आप ये ध्यान दीजिए ना इसमें। भाई रवि की एज x थी और सिप्रा की 3x थी। ठीक है, ये पीछे के 10 साल के, लेकिन अब एज कितनी हो जाएगी सिप्रा की? 3x + में 10 होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। बोलिए, ये करंट की एज है, करंट की एज है +10। यस सर। लेकिन आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा? +10 और होगा या नहीं होगा? तो 3x + में 20 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ये सिप्रा की एज यही तो निकाली थी हमने, 2x + में 10।
अब ये सोल्व कर दो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी वो बस उसके भी पर आपका आंसर। आप लोग क्वेश्चन का कंसेप्ट देखिए, वो क्या कहना चाह रहा था भाई, दोनों सिप्रा की एज है और सिप्रा की एज 10 साल बाद, जब दोनों में तो वो तो इक्वल ही होनी है, चाहे इधर पहले वाला उठा लीजिए डेटा या इधर वाला उठा लीजिए। तो ये जो 3x थी ये 10 साल पहले की आयु थी, तो करंट की एज प्लस 10 किया तो करंट की आ गई, लेकिन आज से 10 साल बाद प्लस 10 और हो गया। ठीक है, तो ये जो एज थी, अभी इसने कहा कि वो रवि की सर इसको इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो 2 3x प्लस करें सोल्व, क्या आएगा? हाँ क्योंकि कोई नहीं, देखिए 3x प्लस में 20 इक्वल टू 2x प्लस में 20, 3x में से 2x गया x, यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ क्या है। जीरो कैसे हो गया? क्या आना चाहिए? एक मिनट कहीं गड़बड़ हुई है, इक्वेशन एजिस में का। गड़बड़ है। हाँ, हाँ एक क्या मिनट आएगा? रुकिए, वापिस सर करते हैं हम लोग। शायद 3x प्लस 20 नहीं होगा, हाँ सर वो 10 ही रहेगा वो। 10 नहीं रहेगा क्वेश्चन वो। पढ़ने दीजिए, जस्ट ए मिनट रुकिए, फिर वापिस हम क्वेश्चन को सर पढ़ते 30 हैं। साल पहले आगे की एज हमने इक्वेट कर दिया उसकी। इसमें पूछा गया है 10 years ago सिप्रा was thrice, अच्छा, बट 10 years hence, आज से 10 साल बाद, परंतु 10 साल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के दो बन जा रहे हैं, एक करंट से भी 30 हो लिया जा जाएगा क्या सकता सर? है। वहाँ पे जो आपने अभी 20 रखा था कि, तो अभी 10 हुआ तो वो प्रेजेंट में है, फिर और 10 20 अच्छा रख दिया था ना, ठीक वो है। रख दिया था मैंने, अगर मान लीजिए वो पीछे से रखेंगे ना तब तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, तब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, एक तो वो ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आप लोगों का ये कितना आया है आंसर, 30 आया है हम था, लोग का। जो इसका 30 आंसर है ना, 30 आंसर के हिसाब से इसने पूछ रखा है बैक से ही, मतलब 10 साल केवल, हाँ ठीक है, प्रेजेंट से 10 साल नहीं लिया है उसने। यस सर। प्रेजेंट से लेता वो प्लस 10 वो होगा ही होगा, और मैंने जो शुरू में लिया था प्लस 10 2 बार जो किया था, क्योंकि मैंने प्रेजेंट के बाद भी 10 साल जोड़े हैं, तो इसने केवल बैक से सिर्फ 10 साल ये जोड़ा है, ये सिर्फ ऐड किया है, यहीं तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया, इस वाले को इसके इक्वल रख रखा है बस, ठीक है। यस सर। तो रवि की प्रेजेंट एज तो 20 होगी ना? रवि की प्रेजेंट एज आपके एक्स की वैल्यू 10 आई है, हाँ तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 20 हो गई, और सिप्रा तो की यही कितनी तो हो गई? ना ना 30 डबल होगी, नहीं 40 होगी। नहीं रुकिए एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं, कंफ्यूजन मत गलत हो करो। रहा है। पहले हम लोग आप लोग का जो आंसर आया उसे रखते हैं, एक मिनट, और मैं अपना रखता हूँ। मेरी वैल्यू आई है, मान लीजिए कितनी आई थी, एक तो 3x 10 प्लस 10 था ना, यस सर। ठीक है, और दूसरी वैल्यू उधर कितनी आई थी, x प्लस में 10 इसका डबल, डबल, राइट, यस सर। और x प्लस 10 सिर्फ रवि की एज का डबल, ठीक है, रवि की एज 10 साल बाद ये होगी, इसका डबल हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज और बनता है, रवि की एज का डबल, कौन सी एज का डबल, प्रीवियस एज का या करंट एज का? क्वेश्चन में ये मेंशन तो नहीं है ना, नहीं, तो फिर क्वेश्चन गलत है क्या सर? क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है ये चीज, देखिए साफ साफ दिया है कि जो क्वेश्चन ये कहा है क्वेश्चन में कि 10 का रहेगा ना, देख एक मिनट, 10 साल पहले सिप्रा की आयु 3 गुना थी रवि की, परंतु 10 साल बाद, तो यहाँ पे इससे ये क्लियर हो गया दोनों का 10 साल बाद, ठीक है। तो x प्लस में 10 इसका डबल, ठीक है, ये आ गई रवि का डबल, मतलब सिप्रा की आयु, तो ये भी सिप्रा की है, ये भी सिप्रा की है, तो 3x प्लस में 10 हमने किया था, तो ये 2x प्लस में 20 आ गया था, और x बराबर 10 आ गया था। ये x जो एज आई है ये रवि की आई है, हाँ x जो है वो रवि की एज है, तो मतलब रवि की एज 10 साल की पहले की एज होगी ना, ये तो 10 इयर्स अगो की एज हुई ना, x तो हमने तब लेट किया था। अब एक मिनट, x हो गए 10 ईयर रवि की एज, लेकिन ये पहले की एज है, तो अब करंट की एज निकालने के लिए हम उसका क्या कर देंगे,
10 प्लस कर देंगे तो 20 आया। 20 हुआ, ठीक है। 30 आंसर कहाँ से आ रहा है? एक मिनट मैंने करने दीजिए। अब उसके बाद सिप्रा की आयु कितनी हो गई, या हमें वैसे सिप्रा की आयु पूछी है, रवि की आयु पूछी है? रवि की। हाँ तो आंसर 20 आएगा गाइस, 20 होगा आंसर 20 तो 10 साल पहले का होगा ना। हाँ तो 10 साल रेशो पहले में नहीं, देखिए 10 साल पहले का 20 आ रहा है। हाँ साल पहले का है ना, 10 तो आएगा, 10 20 का 10 क्या साल रहेगा? पहले का 10 आएगा। x की वैल्यू 10 है ना, तो हम तो 10 हाँ, ऐड करेंगे ना। x की वैल्यू 10 है, रेशो से जैसे तो रवि सर को आप हमने आंसर चेक करो ना। सर आप हाँ रेशियो से करके देखिए एक बार। उससे भी 20 आएगा। रेशो से करे फिर इसे। यस सर। अरे रेशियो से भी करके देखिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को समझिए कि भैया यहाँ पर बोला है अच्छा कि एक 10 साल मिनट पहले की आयु रुकिए अगर अरे कंफ्यूजन मत कीजिए, ठीक है। होता क्या है, मैं आपको यहीं पर डाउट क्वेश्चन हमारा सही आंसर सही है या नहीं, अभी इसे वेरीफाई कर लेते हैं ना। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, सीधी सी बात है यहीं पर। भाई हमारी वैल्यू रवि की जो एज आ गई, ये 10 आ गई, ये पीछे के 10 साल की, सीधी है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। और प्रेजेंट की एज आई है उसकी 20, ठीक है। मतलब ये जो 20 होना चाहिए, जितनी भी परसेंटेज है इसकी डबल होनी चाहिए, सिप्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है। और सिप्रा की जो वैल्यू है यहाँ पर 2x प्लस में 10 है, तो x की वैल्यू हमारी आई थी 10, 10 प्लस में 10 मतलब 20 इंटू 2 40। भाई इक्वेशन बिल्कुल सही बन रही है, आंसर सही है, वेरीफाई कर रहा है हमारा। अच्छा अब आप लोगों की वैल्यू एक बार मैं पुट करके देखता हूँ। 2 इंटू एक्स है, यानी कि 10 रखे, तो ये तो हो गया ना 20 प्लस 10 30 होना चाहिए। पूरा इंटू नहीं करोगे क्या? 2 इंटू एक्स क्यों करोगे आप भाई? 10 साल बाद की, एक मिनट 10 साल बाद का है ना डबल। रवि में क्या 10 साल जुड़ेगा नहीं? आप पिछले का डबल क्यों कर रहे हो? प्रीवियस ईयर का 10 साल पहले का केवल डबल कर रहे हो आप समझ नहीं रहे। देखिए क्या मैंने कहा है यहां पर, ध्यान दीजिए। भाई रवि की जो एज है ना, हमारी रवि की जो एज है एक्स थी 10 साल पहले, लेकिन अब उसकी एज जो होगी 10 साल बाद, वो एक्स प्लस 10 होगी या नहीं होगी? ये करंट की हो गई, हो गई ना। एक्स प्लस 10 करंट हुआ। हाँ ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है देखियो। आगे कह रहा है जो सिप्रा की आयु है ना, वो रवि की आयु की 2 गुना है, तो 2 गुना यही तो होगा। तो उसमें फ्यूचर भी तो बोल रहा है ना, बट 10 ईयर फ्यूचर कहाँ बोल रहा है वो? ओल्ड नहीं बोल रहा है वो, बट 10 ईयर हैंस दे विल अब बी। देखिए सुनिए मेरी बात आप लोग। क्वेश्चन वैसे दोनों मींस कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लियर बात ये है। ऑप्शन अगर आपके जिस हिसाब से दे रखे हैं उसी हिसाब से आपको टिक करना है, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं। देखिए क्वेश्चन में एक सेकंड गाइस, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन में देखिए सिंपल एक चीज लिखी हुई है, सी विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड। ओल्ड मींस उसकी पुरानी आयु का डबल है। अरे हाँ बिल्कुल राहुल जी, ग्रेट 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 भाई, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये पॉइंट पकड़ा और ये मैंने ओल्ड देखा ही नहीं। वेरी गुड, ये भाई बात हो गई क्लियर। ये देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी कि जो सिप्रा है ना, जो सिप्रा है रवि की ओल्ड आयु की, मतलब जो रवि की ओल्ड आयु है उसका डबल है। और रवि की ओल्ड कितनी है? एक्स थी, तो उसका डबल 2x। हुई या नहीं हुई? ठीक है, ये 2x हुआ, और उधर हमारा कितना आ रहा था? एक x था और एक 3x था ना। ठीक है, और 10 ईयर बाद ये कितना हो जाएगा? प्लस 10। तो 3x प्लस में 10 इक्वल टू 2x। यस सर। तो x इक्वल टू 10 और एज कभी भी माइनस में तो होता नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू 10 आ गया, तो बात तो वही आ गई, घुमा फिरा के आंसर वही आ रहा है। नहीं सर भाई देखिए x की कैसे आया 30 कैसे आया इनका 30 कैसे आया? अब वो रेशो के फॉर्म में करते हैं, देखिए कोई नहीं, रेशो के फॉर्म में करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये आंसर इसका यही आएगा इस फॉर्म में। ठीक है, अब रेशो के फॉर्म में एज्यूम करके भी कर सकते हैं ना इसको, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। आप अज्यूम करके भी देखिए, x माइनस 10 रखते हैं,
हाँ, और फिर 3 इंटू एक्स माइनस 10 लिया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू मीन्स 20। आपने किया, एक को मान लिया x, एक मिनट, x माइनस 10 x मैंने माइनस x फॉर्म, माना और फिर उसके बाद 10 इयर्स बैक कर लिया x माइनस 10। हाँ इसको इक्वल में किया है 3, मतलब 3 इंटू एक्स माइनस y माइनस 10, सॉरी क्या बोल रहे हैं, रिपीट कीजिए। सर, x माइनस 10, हाँ, इसको इक्वल में करिए 3 इंटू y माइनस 10। y माइनस 10, ये y की वैल्यू हाँ, आपने दूसरे की एज ले ली, यस सर। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 20, ओके, इक्वेशन फर्स्ट। राइट, एंड आफ्टर 10 इयर्स बोला है, हेंस तो x प्लस 10। x प्लस 10 एंड उधर आपका y प्लस 10, हाँ, y प्लस 10, ओके, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 10। 2 इंटू वाई प्लस 10। हाँ, x इज इक्वल टू 2y। अच्छा, ये आपके रवि की एज थी ना y प्लस 10, यस सर, तो ठीक x है, तो माइनस x प्लस 2y। 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, हाँ राइट। तो यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू हाँ, इज 10, इक्वल, यस सर, इक्वेशन ठीक सेकंड है, हो गया। इक्वेशन सेकंड। इस हिसाब से आपका ये कैंसिल हो जाएगा माइनस करके, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो हाँ, ये आपका आ गया माइनस वाई और ये आ गया आपका 10, तो y हम्म, इज इक्वल टू 10 आ गया। सर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 70 एंड y की वैल्यू 30। y की वैल्यू 30 कैसे आ गई भाई, ये 20 प्लस का, ये भी प्लस का, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? पर अगर हम इस हिसाब से देखें, ये भी तो सर पुरानी एज आ रही है। ये भी तो हाँ, y y वही इक्वल तो टू बात 10 हो ही आ गई रहा है। सर। बात तो वही हो गई, ये भी y इक्वल टू 10i जो है, ये पुरानी एज नहीं, ये करंट की एज आ गई। अब पुरानी एज तो y माइनस 10 होगी ना भाई, 10 साल पर पहले की एज। एग्जिस्टेंस में नहीं था फिर तो। तो फिर तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, बच्चा नवजात ही ना पैदा ही नहीं हुआ। हुआ सर, पहले से एंटिसिपेशन चल रहा तो है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमारी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसका आंसर जो है वो जो हमने निकाला था, कितना आया था, 20, यस वही सर, आएगा, वही 20 आएगी, and 40। हाँ वही आएगा गाइस, ठीक है। तो सर इस इक्वेशन से 30 आ रहा है इस इक्वेशन से कहां से 30 आ गया आपका? सर। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 20 प्लस का है, ये 10 भी प्लस का है, जब सब्ट्रैक्ट किया तभी तो x और x कैंसिल हुए, और ये नीचे का निशान चेंज हो गया और इसका भी तो निशान चेंज होगा, तो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 ही तो आया। सर पहली बात तो हमने ये y माइनस 10 लिया क्यों है, वो तो उसी का लेंगे ना हम। इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे एक सेकंड की आयु वेरिएबल x इंट्रोड्यूस मान ली करने की और जरूरत ही दूसरे नहीं है। की y मान ली, दोनों का 10 साल पहले, ये लो भाई, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 गुना है, किसका है, x का 3 गुना है वो, ठीक है। तो ये अगर x है तो इसका ये 3 गुना है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमने रवि की आयु मानी है और ये है सिप्रा की आयु। तो कहा गया है क्वेश्चन में पहली बार कि जो सिप्रा की आयु है वो रवि की आयु की 3 गुना है, रवि की आयु की 3 गुना है, इसलिए इसकी 3 गुना करके हमने सिप्रा की आयु को इक्वल रख लिया, ठीक है, इसीलिए ये 3 से पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर शिप्रा की एज रवि की एज के 3 गुना है ना, तो हम इक्वली तो वेरिएबल लेंगे, हम अलग कैसे ले सकते हैं? हाँ, वेरिएबल अलग अलग जो ले रखा है वो y जो इसी ले से तो रखा है ये कंफ्यूजन हो गलत रहा है, है। हमें लेफ्ट साइड पे भी हाँ, y ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैं मानता हूँ आपकी, तो ये वैसे ही आगे जाके इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, जब हम वेरिएबल लेंगे तो x ही लेट करेंगे या फिर y, मतलब दोनों एक ही फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है और कुछ नहीं हमने है। तो सिंपल लेट किया कि इधर की तरफ 10 रखो, उधर की तरफ 30 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 10-10 साल दोनों में जोड़ दो तो इधर 20 हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, खत्म। अच्छा, एक चीज और है लास्ट, चलिए छोड़िए वो सब बात, ठीक है। इसका मैं एक बार आप लोगों को रेशो के फॉर्म में निकाल देता हूँ डायरेक्टली, टाइम भी काफी हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का मैटर हम यहाँ खत्म करते, क्लासेस का टाइम ओवर हो चुका है, 9:05 हो रहे हैं,
देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बताया गया था कि जो सिप्रा की एज थी, सिप्रा की जो एज थी वो रवि की एज की 3 गुना है। रवि का अगर 1 माना तो सिप्रा का 3 हो गया, 3:1। उसके बाद में जो है सिप्रा की डबल हो गई और रवि की रह गई उतनी ही। रवि की एज 1 थी, उसकी डबल हो गई, सीधी सी बात है। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है। ये जो है ये 10 इयर्स एगो का है, ये एगो का है, और ये जो है 10 इयर्स आफ्टर का है। ठीक है। उसके बाद यहां से 10 इयर्स एगो जो रवि की एज निकल के आई है, जो 10 इयर्स एगो आपकी रवि की जो एज निकल के आई है, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करने का मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया था। यहाँ पर डिफरेंस कितने साल का है सर? यहाँ पर डिफरेंट 20 इयर्स नहीं लेंगे क्या? बोलिए। ये 20 ईयर का है ना? है, बिल्कुल सही है, 20 ईयर का। यहाँ भी कितना है? यहाँ भी 20। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का मैंने पैटर्न बता रखा है आप लोगों को। यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होगा बताइए सर? 3 120 1 2 20 3 1 को इक्वेट करेंगे फिर नीचे वाले को करेंगे। हाँ सर, करो, इससे करो, इसी से मैंने ऐसे ही किया था। तो इस हिसाब से रवि की जो एज आ गई आपकी, मतलब ये आपका आ जाएगा 1 इंटू में 20 आ जाएगा 20 ईयर। इस हिसाब से तो 30 आएगा। इस हिसाब से तो सिप्रा का 30 आ गया। हाँ, रवि का सॉरी 30 आ गया। यही तो बोल रहे थे कब से, मैंने सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व किया है। क्वेश्चन इस हिसाब से तो घुमा रहा है ये। अब बोलो। शिप्रा की भी निकाल के देख लीजिए ना सर। अभी 1 मिनट शिप्रा की निकालते, रुकिए। हाँ, अब देखिए, जब रवि की 30 आ गई है ऑटोमेटिक, जब रवि की 30 आ गई तो सिप्रा की 90 हो गई पहले में तो। ठीक है। और यहाँ पर 30 है तो सिप्रा की 60 हो गई। सेटिस्फाई कर रहा है, ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है तो। हाँ 60। मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था सेम। गाइस देखो, वैसे दोनों तरीके सही है, किसी तरीके को हम गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है। 30 भी आप लोगों का आंसर बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है। कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता है। ठीक है। और जो 20 और जो मैंने जहां से ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, वहां पर जो आंसर इसका आ रहा है वो 30 ईयर ही आ रहा है एक्चुअल। लेकिन रियलिटी ये भी है, जो 20 ईयर किया आप लोगों के सामने ही किया था, उसमें 1% भी कोई गलती नहीं थी करने में, तरीका भी गलत नहीं था। ठीक है। 30 वाले को मैं गलत प्रूव कर सकता हूँ। नहीं राहुल जी, इस पैटर्न से गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये पैटर्न हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन के बेसिस पे जाइए। 10 साल पहले 3 गुना थी और 10 साल के बाद 2 गुना रह गई, तो ये 30 और 60 कैसे मैच करेगा ये? सर इस हिसाब से ना ये रेशियो वाला मेथड ना सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, अब इसे हम प्रूव करते हैं। नहीं रुकिए, इसे हम सेटिस्फाई करके देखते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं वैसे तो, लेकिन उससे पहले